जय सच्चिदानंद। मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, तकलीफ़ तो ज़िंदगी देती है। मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, तकलीफ़ तो ज़िंदगी देती है। उर्दू शब्दों से बना ये दो लाइन है जो बहुत ही गहरे अर्थ को समेटे हुआ है, एक दर्शन को समेटे हुआ है। ये दो लाइन क्या कह रहा है कि मौत ऐसे ही बदनाम है, तकलीफ़ तो ज़िंदगी दे रहा है। असल तकलीफ़ तो ज़िंदगी दे रहा है। मौत मरना है, जैसे हमें अगर मरना है तो मरने में क्या होगा? अगर कोई आदमी जहर खा ले, फांसी लगा ले या दुर्घटनावश अपने शरीर को त्याग दे, प्राण को त्याग दे, तो उसे तकलीफ़ एक बार होगा। अगर वो जहर खाएगा तो एक बार तकलीफ़ होगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के लिए तकलीफ़ होगा और फिर वो मर जाएगा। अब तकलीफ़ समाप्त हो गया। लेकिन जो ज़िंदगी जी रहा है, जो जीवन जी रहा है, जो जीव है, हम हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, असल तकलीफ़ तो ज़िंदगी दे रहा है। क्यों दे रहा है? जीवन क्या है? सुख और दुख को भोगने के लिए प्राप्त हुआ है। अध्यात्म दर्शन ये कहता है कि जीवन जो है सुख और दुख को भोगने के लिए मिला है। अगर अच्छे प्रारब्ध रहेंगे, अच्छे कर्म रहेगा पूर्व जन्म का, तो हम पुण्य को भोगेंगे, सुख को भोगेंगे। वही हमारा प्रारब्ध खराब है, बुरा है, तो हम दुख को भोगेंगे। तो ये जो दो लाइन क्या कह रहा है, मौत तो ऐसे ही बदनाम है, असल तकलीफ तो जिंदगी दे रहा है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, किस संदर्भ में कह रहा हूँ? मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो मरना चाहते हैं या मुझे तो मरना है। जैसे किसी कोई जो शराबी है, जो शराब पीने वाला है, अगर उसको समझाया जाए कि भाई इतना शराब क्यों पीते हो, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे आपका स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है, आपका धन बर्बाद हो रहा है, आपके परिवार हैं, बच्चे हैं, सब आपको देखकर दुखी हैं, तो उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। वो अंत में एक ही बात कहता है, मुझे तो मरना है। कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, कोई नशे के लत से अगर वो गुजर रहा है, उस नशे के लत में है, और अगर उसको समझाई दिया जाए कि भाई ये काम मत करो, ये ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है, नर्क में जाने वाला है ये काम, इससे धन दौलत आपका परिवार सब बिखर जाएगा, तो अंत में वो यही बात बोलेगा, अरे मरना तो है एक दिन, सबको एक दिन मरना है, मुझे भी मरना है, तो मैं क्या इसको सोच के इसको छोड़ दूँ? तो उनका ये आखिरी उत्तर होता है। लेकिन वो समझे नहीं रहते बात को, वो स्तरहीन सोच वाले हैं, उनको गहराई से कोई समझ नहीं है, ना उनको दर्शन का थोड़ा बहुत ज्ञान है, विवेकहीन है ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि एक दिन तो सबको मरना है। अब देखिए, किसी को यदि ये बोला जाए भैया मांस मत खाया करो, अपने जीव की रचना के लिए किसी भी दूसरे जीव को मार कर खाना कहाँ की बुद्धिमानी है, ये कहाँ तक उचित है? अरे मांस तो सब अपने लिए बना है, खाने के लिए बना है, और वैसे भी पाप पुण्य को किसने देखा है, मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है, खा लेते हैं। तो भैया आप इस जन्म में मनुष्य जन्म हो, आपके पास सामर्थ्य है, भगवान ने बुद्धि दिया है, तब तक आप अपने सामर्थ्य के दम पे आप दूसरों को मार रहे हो, खा रहे हो, नशा कर रहे हो, अपना धन बर्बाद कर रहे हो, अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हो, कर्म बिगाड़ रहे हो। लेकिन जब ये मनुष्य जन्म समाप्त हो जाएगा, मनुष्य का जो हमें अभी अवधि मिला है, मनुष्य हम जी लेंगे ये पूरा जीवन, और उसके बाद हमने अभी तक जो अहिंसा किया है, किसी जीव को मारा है, शराब पिया है, बुरे कर्म किए हैं, इसके बाद जो अगला जन्म होगा वो क्या होगा? वो दुखदाई है। मेन पॉइंट की बात तो ये है, मनुष्य के बाद जो भी जब हमें शरीर प्राप्त होगा, जैसा हमारा कर्म है उसके अनुसार हमें दूसरा अन्य शरीर प्राप्त होगा। कुत्ते का, बिल्ली का, गिरगिट का, पक्षी का, चिड़िया का, सांप का, गाय भैंस, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े कितने हैं इस दुनिया में, अगर वो शरीर प्राप्त होगा और उस समय हमें जो दुख प्राप्त होगा, दुख मिलेगा, वो दुख अधिक है कि मरने पे जो दुख मिलता है वो दुख अधिक है? आप तुलना कीजिए, आप समझिए, आप मनन कीजिए इसके बारे में कि हम तो अभी शराब के नशे में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मरना है करके, या जहर खा के मर गए, छोटी सी कोई दुख रहा है घर में, पैसे की तंगी या कोई और चीज़ या कोई अन्य प्रकार की समस्याएं, उसको हम सहन नहीं कर सके और मर गए जहर खा के या आत्महत्या कर लिए। तो मरे तो एक बार मरे ना, जब मरने के बाद ये आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त करेगा और उस दूसरे शरीर में कितने दुख है। मनुष्य शरीर क्यों मिला है? पूरे जीव जंतु पीछे हैं हमारे, हम आखिरी हैं, हमने ऐसा कुछ अच्छा कर्म किया है जो हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। अब इस शरीर को भी छोड़ देंगे, त्याग देंगे, हमें अधम प्रकार की योनि अगर मिल जाए, कहीं सांप का शरीर प्राप्त हो जाए, या कभी कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का, नेवले का, खरगोश का, अब आप कल्पना कीजिए, आप मनन कीजिए बैठकर कि ये जो अधम प्रकार की योनियां हैं वो कितने दुख को भोगते हैं। क्या इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है? क्या
क्या इसके ऊपर बात करने की आवश्यकता है? आप अपने आसपास देखते होंगे जीव जंतु, आप चल रहे हैं, चींटी पैर में आ गया, उसका एक पैर टूट गया, अब वो चींटी पता नहीं कब तक दुख में रहेगा, कौन डॉक्टर आएगा उसे बचाने के लिए, कौन उसका ऑपरेशन करेगा? चींटी का कोई ऑपरेशन करेगा? ऑपरेशन तो सिर्फ मनुष्य का होता है। यहाँ तो मनुष्य को देखने वाला कोई नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो जीव जंतु का कौन सेवा करेगा, कौन इलाज करेगा? हम ऐसे ही मनोरंजनवश पत्थर फेंक रहे हैं या चिड़िया को मार रहे हैं, चिड़िया को लग गया, चिड़िया घायल हो गया। अब चिड़िया घायल हो गया, वो शरीर में घाव है, पता नहीं वो घाव कब तक रहेगा, कब तक तड़पती रहेगी वो चिड़िया, कौन बचाने आएगा? तो ये जो कहने का है, आसान भाषा में हम कह देते हैं, कहने में तो पैसा नहीं लगता, न किसी प्रकार का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, न कोई सामर्थ्य लगाने की आवश्यकता है, तो हम आसानी से कह देते हैं, अरे हमें तो मरना है एक दिन, यहाँ तो सबको मरना है, कौन देखा है ऊपर में नर्क और स्वर्ग को? खा लेते हैं, मांस खाने में क्या है? तो ऐसा नहीं है। हम बुरे कर्म करेंगे, बुरा परिणाम मिलेगा, अधम प्रकार की योनि का शरीर प्राप्त होगा और वो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देगा। तो ये कहना कि हमें मरना है, ये बहुत आसान है। मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, तकलीफ तो जिंदगी देती है। तो मनुष्य शरीर के बाद में जो जीवन प्राप्त होगा वो असल मायने में तकलीफ देने वाला है, समस्या उत्पन्न करने वाला है, अधिक दुख देने वाला है। ये मनुष्य जो शरीर है वो तो हमारे कर्मों का, हमारे पुण्य जो फलित हुआ है उसका प्रताप है कि हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और ये जो हम अपनी जीव की रचना के लिए, जीव की रचना के पूर्ति के लिए जो जीव जंतुओं का हत्या करते हैं, ये अपराध करते हैं, ये असल मायने में हमें तकलीफ देने वाला है। जब हमारा अगला जन्म निर्धारित होगा इस कर्म के आधार पर, तो हमें सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए कि क्या मरना दुख को हरने वाला है परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए? ये जो मनुष्य जन्म मिला है वो आने वाले भविष्य में आने वाले समस्त प्रकार के दुख को पूर्ण रूप से परमानेंटली खत्म करने के लिए ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इसे हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। आज की वीडियो में बस यही कहना था। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।